नमस्कार साथियों, मैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूँ। साथियों, आज के इस उज्जवल पाटनी शो में एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो इस वक्त भारत ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में। साथियों, श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिला। अनेक अवसरों पर अनेक माध्यमों से उनके बारे में करीब से जानने का मौका मिला। लास्ट चुनाव के पहले प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट्स के बारे में मैंने एक बुक लिखी और तब मैंने मोदी जी के जीवन को बहुत करीब से देखा और समझा। आज मैं एक पॉलिटिकल चश्मे से नहीं, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच, एक लाइफ कोच के चश्मे से मोदी जी के जीवन के बारे में यहाँ बात करने जा रहा हूँ। साथियों, जब वो सिर्फ 6 साल के थे तो गुजरात के वड़नगर स्टेशन में वो चाय सेल करने में अपने पिता की मदद किया करते थे। ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक क्षण के लिए आइए इसको दूसरे नज़रिए से देखें। क्या जिन लोगों को भी उन्होंने चाय दी होगी, जब भी उन्हें कोई प्लेट कप धोने का काम पड़ा होगा, जब भी उन्हें ट्रेनों की ओर दौड़ के जाना पड़ा होगा, तब क्या किसी साथी, किसी पैसेंजर या उस स्टेशन पर काम करने वाले किसी भी कर्मचारी ने ये सोचा होगा कि ये बच्चा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, एक दिन विश्व की एक चर्चित हस्ती होगा? किसी ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता आप कल क्या बनेंगे। और यही जिंदगी की खूबसूरती है कि हम कल क्या बनेंगे ये कहीं भी लिख कर नहीं मिला, और ये रचना करने का असीमित अधिकार ऊपर वाले ने हमारे हाथ में छोड़ दिया कि तुम्हारी जितनी हैसियत है उतनी ऊंचाई हासिल कर लो। नरेंद्र मोदी जी 4 बच्चों में से एक थे। घर की स्थिति बहुत खराब, यहाँ तक कि घर में बिजली भी नहीं थी, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, केरोसिन का लैंप जला करता था। उन परिस्थितियों के बीच भी मोदी जी बन गए। कैसे बन गए? यदि परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती तो एक गरीब को सदा गरीब रहना चाहिए, एक तकलीफ में पैदा हुए व्यक्ति को सदा तकलीफ में रहना चाहिए। ये इंसान की ताकत, उसकी जुनून को दर्शाता है कि कितना भी कंप्रोमाइज्ड चाइल्डहुड क्यों ना हो, परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि आप ठान लें तो आप उनसे ऊंचे हो सकते हैं। आप इस वक्त मेरी ये बात सुन रहे हैं, आप सबके हाथ में स्मार्टफोन होंगे, आप सब में से 99.99% लोगों का जीवन मोदी जी से बेहतर होगा जैसा बचपन उन्होंने बिताया है। तो आपके सामने कोई परिस्थितियों का रोने का कारण नहीं है, कोई कंधे ढूंढने का कारण नहीं है। साथियों, अपने आप से पूछिए, मुझे कौन रोक रहा है? कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता यदि आप अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो। साथियों, 18 साल की उम्र में मोदी जी हिमालय की ओर चल पड़े। पीछे उन्होंने अकेले अपना परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़े। लोगों ने क्या कहा होगा? लोगों ने कहा होगा दिशाहीन है, लोगों ने कहा होगा भटक गया है, लोगों ने कहा होगा जिम्मेदारी से भाग रहा है, लोगों ने जाने कितनी बात कही होगी, लेकिन वो निकल पड़े। और आज वो किस मुकाम पर है? वो इस यात्रा में जाने कितने लोगों के साथ समय बिताया होगा उन्होंने, किन के घरों में वो ठहरे होंगे, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक प्रचारक के रूप में, जाने कहाँ किन परिस्थितियों में उन्होंने दिन और रात बिताई होगी। उनमें से भी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि ये व्यक्ति जो आज हमारे बाजू में सो रहा है, या जो हमारे कपड़े शेयर कर रहा है, या जो हमारे बाथरूम शेयर कर रहा है, या जो खाने की 2 रोटियां शेयर कर रहा है, ये एक दिन भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा। कल किसी ने नहीं देखा। एक कॉम्प्रोमाइज्ड चाइल्डहुड, दुनिया की नज़र में एक दिशाहीन युवावस्था के बाद भी नरेंद्र मोदी बनकर वर्ल्ड लेवल पर आइकन बन सकते हैं। तो आपके सामने क्या चैलेंज है? मुझे बताइए, क्या चैलेंज है आपके सामने? उल्टा मैं कहूँ, यदि थोड़े बहुत चैलेंज हो तो धन्यवाद करना भगवान का, क्योंकि चैलेंज उसी को मिलते हैं जिनमें चैलेंज को पार करने की योग्यता रहती है।
अपनी परिस्थितियों का रोना रोना बंद करिए। जो आपके साथ गलत हो गया है उसके बारे में बार बार बोलना बंद करिए। एक नए एपिसोड की शुरुआत कीजिए। उसके बाद गोधरा का कांड हुआ। यही नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में अछूत हो गए, अनटचेबल हो गए। यही नरेंद्र मोदी को कोई भी साथ देने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश ने इनके घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब आपको ये तो पता है, लेकिन आप ये सोचिए कि वही नरेंद्र मोदी ने उन सारी बाधाओं को पार करके विश्व स्तर पर ख्याति कैसे पाली। वही जब मेडिसन स्क्वायर में पहुंचते हैं तो 70,000 आदमियों की भीड़ कैसे होती है। इसका मतलब आप इसी लाइफ में सब कुछ उलट पलट कर सकते हैं। इसका मतलब आपके ऊपर कभी सही गलत कोई दाग भी लग गया हो, कोई आक्षेप आ गया हो, आप उसको भी पार कर सकते हैं। आप सब कुछ रीराइट कर सकते हैं। आप पूरी स्क्रिप्ट नए सिरे से तैयार कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के किस्से आने वाले समय में पढ़े जाएंगे, लिखे जाएंगे, क्योंकि एक औसत व्यक्ति अपने साहस के दम पर तमाम परिस्थितियों की चुनौती को पार करके क्या हासिल कर सकता है, ये उन्होंने दिखाया है, ये उन्होंने सिखाया है। और साथियों, स्टाइल सब अपने आप आ जाती है, कोई कमी मत समझो अपने आप में। जिस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी ने बचपन बिताया था, आज वही नरेंद्र मोदी स्टाइल आइकॉन है। बचपन में उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं रहे होंगे, लेकिन आज उनके डिज़ाइनर जैकेट्स पूरे वर्ल्ड में मोदी जैकेट के नाम से जाने जाते हैं। जिस दिन आप ऊंचे होते हैं, जिस दिन आप शिखर पर पहुंचते हैं, उस दिन अपने आप आपके भीतर स्टाइल आ जाती है और आपके फॉलोअर्स पैदा हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि नरेंद्र मोदी एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला नन्हा सा बालक भारत का प्रधानमंत्री और वर्ल्ड के टॉप लीडर्स की कैटेगरी में आ सकता है, तो आप भी अपने अपने क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। बहाने बनाना छोड़िए, उठिए, जागिए, अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि ये आपका जीवन है, यह आपकी जिम्मेदारी है। कोई ऐसा काम करिए कि कल आपके माँ बाप अपनी प्रार्थना में कहें, भगवान हर जन्म में मुझे ऐसी ही संतान देना। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।